मैं एक अमीर घर की लड़की थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। बात उस समय की है जिस दिन मेरी सुहागरात थी। मेरा पति मेरे सामने बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। मैं इंतजार में थी कि मेरे पति दिनेश मेरे से कुछ बात करेंगे, मगर ऐसे ही बैठे बैठे जब बहुत देर हो गई, मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसको खुद में खोया पाया। मैं बोल पड़ी कि क्या बात है दिनेश, आप मुझे इस तरह गौर से देख रहे हो। वो कहने लगा तुम बेहद हसीन हो। दिनेश मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं अब मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उनकी बातें सुनने लगी। दिनेश की आखिरी बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैं बोली दिनेश आप क्या कह रहे हो, भगवान न करे कि हम कभी जुदा हों। दिनेश ने अफसोस से मुझे देखा और फिर बोला जब से मैं कमरे में आया हूँ तब से मैं सोच रहा हूँ कि तुम ज्यादा अहम हो या 10 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया मगर दिमाग कहता है 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। मैं हैरत से बोली कौन से 10 लाख और कहाँ से आए। दिनेश बोला तुम्हारे पापा ने विदाई के वक्त मुझे ऑफर किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, अगर उसी तरह से तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ाओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। दिनेश की बात सुनकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना, मेरे पापा मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरी तलाक करवाना चाहते हैं। आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। दिनेश बोला संजना तुम मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये कहकर दिनेश ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले गया और गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। उसने बेल बजाई तो दरवाजा मेरे पापा ने ही खोला था। पापा की तरफ देखकर दिनेश बोला लो आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दो ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा ने दिनेश को नोटों से भरा हुआ एक बैग थमाकर मुझे घर के अंदर ले आए। उन्होंने मेरा माथा चुमा और मुझे सोफे पर बिठाकर बोले भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं फूट फूट कर रोने लगी। बोली पापा मुझे बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बचाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं। पापा बोले संजना तुम्हारी शादी जब दिनेश से हो गई तो उसके बाद उसके एक रिश्तेदार ने आकर मुझे बताया था कि दिनेश और उसके घर वाले फ्रॉड है। दिनेश तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। ये सब सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। पापा आगे बोलने लगे मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने कुछ खास लोगों से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि दिनेश सच में अच्छा लड़का नहीं है। मुझे पापा से बेइंतहा नफरत महसूस हुई थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मुझे पापा नई जिंदगी के लिए तैयार कर रहे थे। उन्हें मुझे एक लड़के की तस्वीर भी दिखाई तो मैंने हामी भर ली थी। पापा ने लड़के वालों को घर बुलाया और मेरी और राहुल की मुलाकात करवा दी। राहुल एक अच्छा लड़का था। एक हफ्ते बाद वो दिन भी आ गया जब मेरी और राहुल की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी मगर इस बार भी शादी की रात को लेकर दिल में बहुत दर्द था। राहुल के कमरे में बैठी थी और बहुत खुश थी। राहुल मेरे पास आया और मेरी उंगली में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला संजना मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूंगा। तभी राहुल के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन निकालकर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। वो कहने लगा आप क्या कह रहे हो, आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फोन करने वाला आदमी बहस करने लगा तो राहुल ने बोला मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं। उसने ना जाने क्या कहा था कि राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर बोला संजना मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ये शब्द मेरे कान पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैं गुस्से से बोली तुम क्या बकवास कर रहे हो। राहुल कहने लगा अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो मुझे 10 लाख रुपए देने पर राजी है। बदले में उन्हें मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज न देता, मगर एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। ये कहकर राहुल ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया और कहने लगा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। मैं चुपचाप राहुल के साथ चल पड़ी। राहुल मुझे लेकर घर पहुंच गया, जबकि पापा मुझे देखकर बोलने लगे आ गई मेरी बेटी, जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पापा बाहर निकलकर राहुल से बातचीत करने लगे और मम्मी मेरे लिए दूध लेकर आई। मैं चीखने लगी कि पापा ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। मैं गुस्से से बोली कि पापा मुझे हैरत होती है कि आपने अपने करोड़ों का बिजनेस किस तरह संभाला हुआ है, जबकि आप में तो अच्छा बुरा परखने की समझ भी नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि अच्छा आदमी कौन है और धोखेबाज आदमी कौन है। मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे, क्यों मेरे दोनों पति ही बुरे थे, अगर बुरे ही थे तो पापा को पहले मालूम क्यों नहीं होता था, और फिर वो लड़कों को पैसे क्यों देते थे। मैं अभी इन सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि तभी पापा ने मुझसे कह दिया था कि मेरी तीसरी शादी करनी चाहते हैं। मैं तो पापा की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली नहीं पापा अब बस हो गया, मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। पापा बोले बेटा अब मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। मैं बोली पापा अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर आए तो वो भी मैं इस बार शादी नहीं करूंगी। पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। मेरी बेटी मुझे माफ कर दो। मैं तो पापा की बात सुनकर घबरा गई। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी। मेरे पति ने मेरे बाप के कहने पर आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं पागल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और शुरुआत अपने बाप के घर से करूं। पापा को फिर से मेरी शादी की चिंता हो गई थी। वो कहने लगे मेरी प्यारी बेटी मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली मैं आपके मुंह से दोबारा ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मगर क्यों, इसका जवाब मुझे चाहिए था। इसलिए पापा से कहा कि ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूँ। पापा ने मेरे लिए पहले से लड़का ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाजत मिलने की देर थी। मेरी शादी कर दी गई थी। मैंने लड़के की तस्वीर भी नहीं
नहीं देखी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि शादी का अंजाम भी वही होगा जो पहले हो चुका है। खैर वो दिन भी आ गया, मेरी शादी हो गई। मैं अपने चौथे पति के कमरे में सुहाग की सेज पर बैठी थी। वो मेरे पास आया और कहने लगा, संजना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 बार तलाक क्यों हुई है। मैं मुस्कुराकर बोली, आप फिक्र मत करो, आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई। वो बस मुझे देखता रहा और फिर हमारे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरा चौथा पति यानी कि आयुष, उसने उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतजार कर रही थी कि ना जाने अब क्या होगा। तब आयुष कमरे में आया और कहने लगा, संजना, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था, वो कह रहे हैं कि तुम्हें तलाक दे दूं तो मुझे 10 लाख रुपए देंगे। मैं आयुष से बोली, आयुष, मेरी पहले भी इसी वजह से तलाक हुई थी, मेरे पति मुझे पैसों के खातिर छोड़ जाया करते थे। खैर मैं बोली, आयुष एक बात कहूं? उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं उस बात से बेखबर हूं कि मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलो और आप वहां जाकर ये जाहिर करना कि आप मुझे तलाक दे रहे हो, फिर ये राज मैं पता कर लूंगी। आयुष ने मेरी बात मान ली और हम दोनों मेरे पापा के घर चले गए। पापा अब आयुष से बात करने लगे, जबकि मैं घर में आकर रोने लगी थी। मम्मी ने मुझे दूध ला कर दिया, मैंने उनसे नजरें बचाकर दूध को फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद हमारे घर में बहुत सारे लोग आने लगे। पहले तो एक नर्स आई, उसने मेरा चेकअप किया, कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है, ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी क्यों कराते हो। फिर एक वकील आया, पापा ने नर्स की कही बातें वकील को बता दी। नर्स ने भी यही शब्द वकील के सामने दोहराए। फिर आयुष को बुलाया गया। मेरे पापा कहने लगे, वकील साहब, मेरा दामाद कह रहा है कि वो जैसे ही कमरे में पहुंचा, आपकी बेटी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली कि तलाक दे दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी, इसलिए मैंने तलाक दे दी। तभी आयुष कहने लगा, ऐसा मुझे संजना के पापा ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद मैं भी उठ बैठी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। वकील कहने लगा, संजना, आपके सगे बाप ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी, मगर उनकी वसीयत थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता, ये जायदाद आपके नाम पर ही रहेगी। आपका सौतेला बाप शायद इसलिए ये खेल खेल रहा होगा, हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता है और कहता है कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी दे जाता। मैं हक्का बक्का रह गई थी कि ये क्या सच है कि जिस इंसान को मैंने सारी जिंदगी बाप की तरह चाहा था, असल में वो मेरा बाप नहीं है। मैं माँ से बोली, अगर यह आदमी मेरा सगा बाप नहीं है तो क्या हुआ, आप तो मेरी सगी माँ थी ना। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी कि आज मैं भरी दुनिया में अकेली थी। आयुष ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने पापा के खिलाफ धोखेबाजी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।